Assalamu alaikum students. I'm Miraj sir and thank you for clicking Miraj English Max channel. Today I'm going to teach you very important topic named preposition. At first preposition का definition को समझें. Preposition a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction etc. इन उर्दू जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका ताल्लुक ज़ाहिर करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री मीन्स होता है ना पहले, पोजीशन मीन्स होता है जगह। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को जाने विथ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक इज अंडर द टेबल। किताब टेबल के नीचे। जो ये बुक है ना, हैव अ लुक, ये बुक है। बुक कहाँ है? अंडर, टेबल के अंडर है। किताब टेबल के नीचे। द बुक इज अंडर द टेबल। नंबर टू, द हॉर्स फेल बिहाइंड द रेस। द हॉर्स फेल बिहाइंड द रेस। घोड़ा रेस में पीछे हो गया। तो यहाँ पर बिहाइंड दिखेगा, पीछे रह जाना, पीछे पड़ जाना। द हॉर्स फेल, घोड़ा तो दौड़ा साथ में ही थे ना। द हॉर्स फेल बिहाइंड द रेस, घोड़ा रेस में पीछे हो गया। नंबर थ्री, द हॉस्पिटल इज अपोजिट द पोस्ट ऑफिस। द हॉस्पिटल इज अपोजिट द पोस्ट ऑफिस। अस्पताल पोस्ट ऑफिस के सामने है। नंबर फोर, वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई। हम खुले आसमान के नीचे सोए। शी हेल्ड द अम्ब्रेला अबव बोथ ऑफ अस। शी हेल्ड द अम्ब्रेला अबव बोथ ऑफ अस। उसने छतरी हम दोनों के ऊपर थामी। अब ये छतरी है ना, हम दो लोग हैं तो ये ऊपर थामा, बिल्कुल चिपका हुआ भी नहीं है, बिल्कुल ऊपर है कि भाई पानी के बूंदे ना आ जाए। ठीक है। द शूज आर बिलो द कॉट रैक। जूते कॉट रैक के नीचे। ये कॉट रैक जहाँ जूते रखते हैं ना, उसी को कॉट रैक कहते हैं। द शूज आर बिलो, बिलो मीन्स नीचे। अब कितना नीचे देखें, यहाँ पर देखें। द शूज आर बिलो द कॉट रैक, जूते कॉट रैक के नीचे। नंबर सेवन, कम स्टैंड बिसाइड मी। बिसाइड मीन्स बगल में, बाजू में। कम स्टैंड बिसाइड मी, आओ मेरे पास खड़े हो जाओ। कम स्टैंड बिसाइड मी, आओ मेरे पास खड़े हो जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर जो बच्चे न्यू इंग्लिश लर्नर्स होते हैं ना, वो ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने में गलती करते हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। यहाँ पर देखें बच्चों, लेट्स मीट इन द, अब यहाँ पर मॉर्निंग आएगा, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। लेट्स मीट इन द मॉर्निंग, लेट्स मीट इन द आफ्टरनून, लेट्स मीट इन द इवनिंग या लेट्स मीट इन द नाइट। क्या आएगा? लेट्स मीट इन द मॉर्निंग सही है। लेट्स मीट इन द आफ्टरनून सही है। लेट्स मीट इन द इवनिंग राइट, बट नाइट नहीं बोलेंगे। लेट्स मीट इन द इवनिंग राइट, लेट्स मीट इन द नाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स मीट एट नाइट, यहाँ पर क्या बोलेंगे? एट नाइट। ओके। अनदर, ही वॉज टायर्ड, वह थक गया या उसे थकावट हुई। ही वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस नाइट। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा बच्चों? देखें, ही वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग, उसे आज सुबह थकावट महसूस हो रही थी, यानी आज वह आज सुबह थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग, वह आज सुबह थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड दिस मॉर्निंग राइट, वॉज टायर्ड दिस आफ्टरनून राइट, ही वॉज टायर्ड दिस इवनिंग राइट, बट
ही वाज टायर्ड दिस नाइट नहीं बोलेंगे, ओके। ही वाज टायर्ड टुनाइट। अनदर, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने उसे कल सुबह बुलाया। अब यहाँ पर सेंटेंस देखना, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे मॉर्निंग, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे आफ्टरनून, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे इवनिंग, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे नाइट। अब कौन सा सही है इसमें बच्चों? आई कॉल्ड हिम यस्टरडे मॉर्निंग, राइट। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे आफ्टरनून, ये भी राइट। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे इवनिंग, ओके, इट इज ऑल्सो राइट। बट आई कॉल्ड हिम यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, ओके। यहाँ पर बोलेंगे लास्ट नाइट। आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। देन सी यू टुमारो। अब सी यू टुमारो मॉर्निंग, सी यू टुमारो आफ्टरनून, सी यू टुमारो इवनिंग और सी यू टुमारो नाइट, कौन सा आएगा बच्चों? ओके, इसमें सब सही है, ओके। अब सी यू टुमारो मॉर्निंग बोले, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऑल आर करेक्ट। अब इसमें से कोई सा भी बोले सही है, ओके। देन अनदर, इन, एट, ऑन, सैटरडे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इसमें कौन सा आएगा बच्चों? इन सैटरडे मॉर्निंग और एट सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग और इन सैटरडे आफ्टरनून, एट सैटरडे इवनिंग, एट सैटरडे नाइट, कौन सा आएगा बताओ? वन करेक्ट पॉसिबिलिटी हियर, वह है ऑन। इसमें ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, तो इसमें ऑन का यूज करना, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसमें हम गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। व्हेन यू अराइव समवेयर, जब आप कहीं पहुंचते ना, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लेकिन आप गुड नाइट कब बोलेंगे? ये गुड नाइट में ना अक्सर जो इंग्लिश बोलते हैं ना, गुड नाइट में बहुत मिस्टेक करते हैं। एज्यूम दैट वी मेट 9 PM, हम रात को 9 बजे मिले। फर्स्ट मीटिंग में आप गुड नाइट बोल के नहीं मिले, जैसे गुड नाइट, हाउ आर यू, गलत हो जाएगा। गुड नाइट व्हेन यू लीव और स्लीप, जब आप जुदा हो जाए ना महफिल से, या मुलाकात की एंडिंग हो गई है, अब मिले और फिर वो यू वांट टू गो समवेयर, यू वांट टू गो टू स्लीप, देन से गुड नाइट, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, देन put off the lamp, you come somewhere, then you say that now leave me, I am going to my home, then you say that good night. But when you say a good night at first meeting, don't say good night, then you keep talking, and it is wrong. तो आप गुड नाइट का यूज तब करें जब आप एक दूसरे से जुदा हो जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना गुड नाइट, हाउ आर यू, ऐसा आप ना बोलें, ओके। देयर आर सम प्रीपोजिशन, चेक दिस राइट और रॉन्ग। आई विल सेंड द ईमेल दिस इवनिंग, आर वी मीटिंग इन फ्राइडे, द कंसर्ट इज टुमारो नाइट, गुड नाइट, नो लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट, माई एग्जाम इज इन सैटरडे मॉर्निंग, द पार्सल अराइव्ड यस्टरडे नाइट ना है। लुक, पहला वाला देखते हैं हम लोग, है ना बच्चों। आई विल सेंड द ईमेल दिस इवनिंग, आई विल, एल, एल सेंड द ईमेल दिस इवनिंग, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देन सेकेंड वन, आर वी मीटिंग इन फ्राइडे, ये रॉन्ग है। इन प्लेस ऑफ इन आप ऑन का यूज करें, आर वी मीटिंग ऑन फ्राइडे, द कंसर्ट इज टुमारो नाइट, राइट।
यानी संगीत समारोह कल रात को है, कल रात को मौसीकी का प्रोग्राम है। कंसर्ट कहते हैं मौसीकी का प्रोग्राम। द कंसर्ट इज टुमारो नाइट। नंबर 5, द स्नो लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट नॉट, एट नाइट, इन द नाइट नॉट, एट नाइट। द स्नो लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट। बर्फ रात को खूबसूरत लगती है, एट नाइट। माई एग्जाम इज इन सैटरडे मॉर्निंग, रॉन्ग। माई एग्जाम इज ऑन सैटरडे मॉर्निंग, इन प्लेस ऑफ इन, ऑन का यूज करें। द पार्सल अराइव्ड yesterday night, not the parcel arrived last night. I think it's enough for today. So please comment me, did you understand preposition of place, preposition of time? इससे हम भी अपने वीडियोस को इम्प्रूवमेंट लाते हैं एडिटिंग करने में। तो फाइनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may increase me to make such a video for you, as long as you take care.